खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और अपने पंखों की आड़ में आपको हमेशा छुपा करके रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के लिए संभव ना हो, जो परमेश्वर ना कर सके। कोई बीमारी उसके सामने बड़ी नहीं है, कोई महामारी उसके सामने बड़ी नहीं है, कोई बड़े से बड़ा रोग उसके सामने बड़ा नहीं है। और अगर हम याकूब 4 बाब उसकी 7 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन सच्चे हैं। खुदा के कलाम जो हैं वो विश्वास योग्य हैं। जब हम उन पर यकीन करके उनको अपने जीवन में लेकर के चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार की परेशानी को, हर प्रकार की निराशा को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के शोक को हमारे जीवन से दूर करता है। वचन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। वचन पहले ही हमें बता रहा है कि परमेश्वर के अधीन होना हमें बेहद जरूरी है। परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है? परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचनों को अपने हृदय में रखे रहना, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना। परमेश्वर अपने वचनों से कभी नहीं फिरता, वो अपने वचनों को कभी भी नहीं भूलता। आप भजन संहिता 91 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये अजगर कौन है? ये सिंह कौन है? ये शेर कौन है? ये शैतान कौन है? आज हमारे जीवनों में बीमारियां जो पाई जाती हैं, जो रोग पाए जाते, जो उदासियां पाई जाती हैं, जो कलेश पाए जाते, जो दिन रात के लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, जो शरीर के काम पाए जाते, जो नशे पाए जाते, जो व्यभिचार पाए जाते, ये सब शैतान की ओर से है। जो हमारे जीवन को नाश करने के लिए शैतान हमारे जीवन में देता है। और उसका रीजन क्या है? कि आज हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं। आज हमने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन नहीं किया है। ये बात पूरी तरीके से मानने के योग्य है कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन नहीं दिया, अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं दिया। परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है? पवित्रताई के साथ जीना, पूरी पवित्रताई के साथ जीना, सांसारिक चीजों के पीछे ना भागना, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे ना भागना, शैतान के कामों के पीछे ना भागना। आज हमने परमेश्वर के अधीन अपने आप को नहीं किया, इसलिए हम शैतान का सामना नहीं कर पाते, वो हमारे सामने से भाग नहीं पाता। क्या है शैतान? हमारे दिन भर के कलेश, रोज की चिंताएं, रोज की परेशानियां। आप वचन अगर पढ़ने वाले हैं तो आप जानते हैं कि हर बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, हर एक चीज परमेश्वर के कलाम में लिखी है। उसने जब क्रॉस पर प्राण त्यागे तो उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब क्रॉस पर प्राण त्यागे, हमारे पापों के लिए उसने दुख सहा, हमारे पापों को अपनी देह पर लिया, हमारी बीमारियों को अपनी देह पर लिया, हमारे कलेशों को अपनी देह पर लिया। हमारे पापों के खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, और जब क्रॉस पर उसे टांगा गया हमारे पापों के खातिर, उसने किया कि सब कुछ पूरा हुआ। यानी कि शैतान के काम नाश हुए, बीमारियां नाश हुए, कलेश नाश हुए। लेकिन आज हमारे जीवन में वो सब पाया जाता है। उसका रीजन सिर्फ यह है कि हमने आज परमेश्वर के अधीन अपने आप को नहीं किया, हम उसके वचनों के अनुसार ही नहीं चल रहे।
इसलिए शैतान के पास पूरी अथॉरिटी है हमारे जीवन में काम करने की। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को इतनी बड़ी अथॉरिटी दी है, शैतान के सारे कामों पर उसने हमें अधिकार दिए हैं। आज बड़ी से बड़ी बीमारी को हम परमेश्वर के अधीन रह करके अपने जीवन से भगा सकते हैं। हम डांटेंगे और शैतान को हमारे जीवन से जाना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को हम डांटेंगे, वो हमारे जीवन से जाना ही पड़ेगा उनको। हमारे घर के कलेशों को, हमारे जीवन से हर प्रकार की निराशा को, हमारे जीवन से हर प्रकार के शोक को, हर एक चिंता के विषय को हमारे जीवन से जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं करेंगे, तो हम अधीनगी में नहीं आ सकते। परमेश्वर में अधीनगी का मतलब है पवित्रताई के साथ जीना, दुनियावी चीजों से मन ना लगाना, प्रार्थनाओं में रहना, खुदा के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करना, एक दूसरे की सहायता करना, गिरते हुओं को संभालना, जो पाप में है उनको बताना कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान को दिया है, जो बीमारी में उनको बताना कि तुम्हारी बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर की अधीनगी में नहीं है। वचन बताता है कि यदि मैं प्रचार ना करूं, मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, मैं यीशु मसीह के बारे में ना बताऊं जो सारी समस्याओं का समाधान है, तो मुझ पर हाय है। लेकिन नौजवान आज अपनी दुनिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में, गंदे कामों में, लुचपन में, अपवित्रताई में आज बिजी हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि मेरे अधीन हो जाओ ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। मेरे प्रियो, आज जो उद्धार का रास्ता है, जो यीशु मसीह है, जिसमें सब कुछ संभव है, जो सब कुछ कर देने की कुवत रखता है, जो सारी बीमारियों को, सारे कलेशों को, घर के सारे बंधनों को, सारी निराशाओं को नाश करने की कुवत रखता है, और उसने किया भी। वो सेम अथॉरिटी परमेश्वर हमें देने की बात करता है। लेकिन उससे पहले हमें अधीनगी का जीवन, प्रार्थनाओं का जीवन, पवित्रताई का जीवन, परमेश्वर के वचनों को रात दिन मनन करने का, पढ़ने का जीवन अपना बनाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से शैतान के कामों को नाश कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। वो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो क्या ये वचन झूठा है? नहीं, परमेश्वर का एक एक कलाम सच्चा है और ताया हुआ है। उसने जब बोल दिया तो वो होकर ही रहेगा। आप अपने जीवन से अपने अधिकारों को समझें कि परमेश्वर ने मुझे क्या अधिकार दिए, क्या अथॉरिटीज उसने मुझे दी हैं। आपके जीवन में आप परमेश्वर का वचन बताता है कि आपके मुख में जीवन और मौत दोनों छुपे हुए हैं। यदि आप अपनी जीभ को इस्तेमाल में लाना जानेंगे तो आप इसका फल भी पाएंगे। आपके जीवन से अगर हमेशा निराशा की बातें, गंदी बातें, मजाक, ठट्टा ही निकलते हैं तो आप अपने जीवन में ये सब ही काटेंगे। लेकिन अगर आपकी जीभ परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप अपने जीवन में हर प्रकार की आशीष को पाएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा क्रॉस पर कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि मेरे लोगों के लिए नरक के दरवाजे बंद हो गए। आज जो हमारे जीवन में इब्लीस छुप करके बड़ा बन करके बैठा है, उसको परमेश्वर ने चूहा बना करके नाश कर दिया। मौत को परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो इसलिए अपने अधिकारों को समझें। परमेश्वर ने हमें विजय ही होने का जीवन दिया है। हमें परमेश्वर ने जीत का जीवन जीने के लिए बुलाया। उसने हमें शांति का और आनंद का जीवन जीने के लिए बुलाया। उसने हमें स्वर्गीय भंडारों में अपने हर प्रकार की आशीष हमें देने का वायदा किया है। इसलिए एक स्वर्ग सा जीवन आप इस पृथ्वी पर भी जी सकते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों के अधीन होकर के जिए। मेरे प्रियो, नफरत को, जलन को, ईर्ष्या को, क्रोध को और तमाम शरीर के कामों को, व्यभिचार को, लुचपन को,
अपने जीवन से निकाल दो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को इस्तेमाल करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर के नाम को प्रचार करो, परमेश्वर में जियो। बाइबल सिर्फ प्रचार करने का विषय नहीं है, ये जीने का विषय है। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें, अपने अधिकारों को समझें, परमेश्वर के अधीन होकर के अपने जीवन से हर प्रकार के बंधन को तोड़ें, शैतान की युक्तियों को नाश करें, शैतान को अपने परिवार से, अपने घराने से, अपनी लाइफ से, अपने दिल दिमाग से, अपने जहन से निकाल करके फेंकें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।